हेलो दोस्तों, आज के मार्केट में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो ये वाला जो हमने ट्रेड दिया था आपको, यहाँ पर 2 बजे की मार्केट यहाँ पर डाउन था और यहाँ पर 3 कैंडल ये बना और 3 कैंडल में 110 पॉइंट का मोमेंटम हुआ था प्रीमियम का। और लोगों ने 90 पॉइंट 100 पॉइंट का कैप्चर किया था कुछ लोगों ने। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। ये वही मैं आपको बता रहा हूँ कि 185 रुपये 125 रुपये प्रीमियम से 235 हो गया था। हालांकि ये 260 तक गया था, हमने जब अपडेट किया था तो यहाँ से आपका यहाँ पर सिंपल आपका 260 तक गया था, हमारे टारगेट तक गया था। बट मैंने आपको बोला कि आप एग्जिट कर सकते हो। ओके, यानी 230 या 240 पे आप यहाँ से कर सकते हो, एग्जिट निकल सकते हो। उसके बाद आप प्रॉफिट वगैरह आप देख ही सकते हो सभी लोग, है ना। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर इसका रीजन आपको एक्सप्लेन करता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कल के लिए कल कैसे ट्रेड करना है। ओके, अब यहाँ पर आपको देखो, मैं आपको कंफ्यूजन दूर करने वाला इस वीडियो में, काफी ज्यादा कंफ्यूजन दूर करना। अब यहाँ पर आप देखो, सबसे पहले 44,300 यानी एट द मनी जहाँ पर मार्केट ट्रेड कर रहा है। पुट साइड वैल्यूम देखोगे 1,17,000 है और कॉल साइड अगर वैल्यूम देखोगे 1,18,000 यानी 1 लाख का वैल्यूम ज्यादा है। चलो ठीक है, ओके। चेंज ओपन ट्रस्ट अगर आप देखोगे 2,35,000 है एंड पुट में आप चेंज ओपन ट्रस्ट देखोगे 2,77,000 है। मतलब आप समझ रहे हो चेंज ओपन ट्रस्ट क्या है, ज्यादा है। आप सभी लोग को यही क्वेश्चन आता है कि चेंज ओपन ट्रस्ट ज्यादा रहेगा तब मार्केट ऊपर जाएगा, है ना। तो मार्केट गया क्यों नहीं ऊपर, मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ कि 44,300 पे मार्केट क्यों नहीं ऊपर गया, क्योंकि चेंज ओपन ट्रस्ट ज्यादा यहाँ पर था। ओके, अगर आप ओपन ट्रस्ट एनालिसिस करके अगर ट्रेड करते हो तो क्यों नहीं मार्केट गया, मैं आपसे ही सवाल कर रहा हूँ। ओके, तो आपको समझना पड़ेगा दोस्तों, है ना। देखो मेरे को छुपाने से क्या मिलेगा। ओके, अब मैं क्या करूंगा, छुपा के उसको रखने से क्या क्या फायदा है मेरे को, है ना। आप ज्ञान बांटो, है ना, सब लोग ट्रेड करो, सब लोग पैसा कमाओ। अपने घर से थोड़ी नहीं मिल रहा है, किसी को कोई किसी घर से थोड़ी नहीं ले रहा है। ओके, स्टॉक मार्केट से है ये पूरा एकदम कुआं है, बस खोदो जितना खोदा है। तो जो चीजें मैं आपको बता सकता हूँ तो बेनिफिट आपको डेफिनेटली होगा, क्योंकि सब कुछ मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि आपको थ्योरी बता रहा हूँ, यहाँ पर प्रैक्टिकल मैंने दिया है, ट्रेड निकला है, उसके बाद मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वही चार्ट को। ओके, तो उस हिसाब से आप थोड़ा समझो। आप तो सिंपल सी बात है, आपको देखो जब भी ऐसा केस हो एट द मनी पे जब भी आपको दोस्तों ऐसा केस हो कि आपका चेंज ओपन इंटरेस्ट ज्यादा हो, है ना। चेंज ओपन इंटरेस्ट क्या है कि ज्यादा हो और क्या है कि वॉल्यूम कम हो, ठीक, और मार्केट क्या हो अप साइड में हो, यानी कोई रेंज ब्रेकआउट करके मार्केट क्या है कि बुलिश के लिए ट्रेंड के लिए जा रहा है। ओके, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एक आपको चीज समझना पड़ेगा कि आपको उससे पहले वाला स्ट्राइक प्राइस देखना है, 44,000 आपको 400 देखना है। अगर 44,400 का 300 को सपोर्ट करेगा तब तो मार्केट कंटिन्यू डाउन ट्रेंड जाएगा। अगर 44,400 सपोर्ट नहीं करेगा तब मार्केट कंटिन्यू डाउन ट्रेंड नहीं जाएगा। ओके, बेशक ही ये ओपन ट्रस्ट ये ज्यादा है, अगर ये 44,400 वाला सपोर्ट नहीं करेगा तो ये जो ओपन ट्रस्ट ज्यादा ये कॉन्ट्रैक्ट ओपन किए हैं यहाँ पर और लोग ओपन कर देंगे और मार्केट ऊपर चला जाएगा फिर, है ना। ठीक है, तो आपको समझना है कि डायरेक्शन क्या है। मार्केट अगर डाउन डायरेक्शन में ट्रेड कर रहा है, ओके, मार्केट अगर डाउन डायरेक्शन में ट्रेड कर रहा है, चेंज जो ओपन ट्रस्ट कम है, फिर भी मार्केट उसी डायरेक्शन में जाएगा। लेकिन क्या है कि प्राइस जो है आपका यहाँ पर क्या है, फेक ब्रेकआउट होना बहुत जरूरी है। फेक ब्रेकआउट होगा तभी जाके मार्केट क्या होगा, आपका डाउन ट्रेंड जाएगा, है ना। मैं आपको रीजन है, आपको यहीं पर आप देख लो ना, मैं आपको क्या बताऊं, यहाँ पर देख लो सीधा सीधा। ओके, अब ये देखो कि फेक ब्रेकआउट हुआ कि नहीं हुआ, है ना। ये क्या है कि मार्केट अच्छा खासा रेंज हुआ और देखो कंटिन्यू यहाँ पर क्या है कि बुलिश कैंडल है। और कोई भी देखेगा यहाँ पर तो आपको एनालाइज करना पड़ेगा। और मैंने भी अपडेट किया था, ऐसा भी नहीं है कि मैं यहाँ पर पुट के लिए डिसाइड किया था। आप टाइमिंग देखो यहाँ पर, एंड अगर आप टाइमिंग देखो तो यहाँ पर इससे पहले मैंने आपको कॉल के बारे में आपको बताया था। ओके, आप देखो यहाँ पर 44,200 आपका 18,650 मैंने 13:57 पे ही आपको इसके बारे में बताया। उसके बाद 2:07 पे 44,400 पी अपडेट किया तुरंत आपको। ओके, तो मैंने क्या कि 5-7 मिनट में मैंने जब दोबारा के देखा तो ट्रेंड तो जो था वो डाउन ट्रेंड था। वो क्या है कि वॉल्यूम यहाँ पर इंक्रीज हुआ, सिर्फ और सिर्फ क्या है कि चेंज ओपन ट्रस्ट किया था। वॉल्यूम आपका वीक था, है ना, वॉल्यूम आपका वीकनेस था पुट साइड में, जिसकी वजह से क्या ये फेक ब्रेकआउट होगा, है ना। डायरेक्शन में ट्रेड तभी जाता है, देखो डायरेक्शनल ट्रेड ऐसे केसेस में क्या होता है कि मार्केट रिवर्स होता है तो आपको प्रीवियस डेटा आपको ओपन इंटरेस्ट का देखना है। अब यहाँ पर अगर प्रीवियस जैसे आपका 44,400 पे अगर ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा हाई है, सबसे हाई है, ओके, यानी आपका पुट वाले से भी हाई है 44,400 पे, तो मार्केट डायरेक्शन फॉलो करेगा, ना कि एट द मनी वाला फॉलो करेगा फिर ट्रेंड, है ना। कहाँ गया ये, तो ये वाला जो आप देख रहे हो 2,77,000 ये फिर फॉलो नहीं करेगा। ये कुछ 44,400 वाला जो आप देखोगे यहाँ पर ओपन ट्रस्ट
3,85,000 है। ओके, तो ये डायरेक्शन फॉलो करेगा, है ना, क्योंकि ये फिर क्या वॉल्यूम, ये क्या कि कॉन्ट्रैक्ट ब्रेकआउट हुआ है, यानी लोग पोजीशन को ओपन कर रहे हैं। बाकी ये कंफर्म नहीं है कि मार्केट ऊपर चला जाए, क्योंकि यहाँ पर क्या कि वॉल्यूम कम है पुट से, है ना, सॉरी कॉल से वॉल्यूम क्या है, पुट में कम है, तो ट्रेंड फॉलो नहीं करेगा अपसाइड के लिए। तो वो क्या होगी, मार्केट फेक ब्रेकआउट होकर मार्केट डाउन डायरेक्शन में ही आएगा दोस्तों, है ना, किसी भी हाल में। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, प्लान बना सकते हो। ओके, तो अब बात करते हैं थोड़ा कल के लिए दोस्तों। देखो कल के लिए 3 लेवल्स है, 3 से 4 लेवल्स है, एंड वो लेवल्स मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मार्केट देखोगे 43,850 पे आएगा, तो यहाँ से एक ट्रेड बनेगा अप साइड के लिए या डाउन साइड के लिए, दोनों डायरेक्शन ट्रेड में। बट शर्ते मार्केट का थोड़ा सा रेंज होना चाहिए। ओके, कुछ इस प्रकार का या कुछ इस प्रकार, किसी भी प्रकार का रेंज होना चाहिए बस। ओके, मार्केट रेंज होगा, जिस डायरेक्शन ब्रेकआउट उस डायरेक्शन मार्केट मूव हो जाएगा, क्योंकि ये वो एरिया है जहां पर आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ पर क्या है कि वीकनेस एरिया। तो जब भी वीकनेस एरिया होता है, एक साइड स्ट्रॉन्ग होता है, और इंट्राडे में क्या बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट किया जाता है। ओके, मतलब जो आपको दिखता है वो होता नहीं है मार्केट में, बहुत कम केसेस में होता है जो आपको दिखता है आपका ऑप्शन चैन पे। ओके, लेकिन जो आपको क्या करते दिखता नहीं, दिखने का मतलब ये है कि जो चीजें आप एक्सपेक्ट करते हो, जैसे कि चेंज ओपन ट्रस्ट आप देख के ट्रेड कर रहे हो ना, जैसे मैं कहूँ कि अब चेंज ओपन ट्रस्ट यहाँ पर इंक्रीज है, उस केस में अगर आप ट्रेड कर रहे हो, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ, तो आपको थोड़ा समझाने में सही। अब जैसे चेंज ओपन ट्रस्ट देख के अगर आप ट्रेड कर रहे हो, तो ये चीजें जो दिख रही थी वो हुआ नहीं। मैंने अभी अभी एग्जांपल आपको दिखाया, अभी मैंने इसका एग्जांपल दिखाया 2:03 पूरा ट्रेड का। ओके, तो अक्सर ऐसा नहीं होता है, बहुत कम केसेस में होता है ऐसा। ओके, तो इसीलिए आपको बता रहा हूँ कि इस लेवल पर अगर कोई भी किसी भी डायरेक्शन मार्केट जाएगा तो आपको यहाँ पर एक प्रॉफिट देगा। डाउन गया तो आपका ये 43,724 यहाँ पर टारगेट मिलेगा, और अप डायरेक्शन में गया तो आपका 44,000 पर आपका टारगेट मिलेगा। और मार्केट फॉर एग्जांपल गैप ओपन हो गया तो आपका 44,127 से मार्केट अगर ब्रेक होगा, तो पहला टारगेट देखो बहुत छोटा है आपका, 250 में मार्केट जाके रेंज भी हो सकता है, क्योंकि ये जो आपका ऑरेंज कलर का है ये वीकनेस एरिया है। और 44,000 आपका 44,290 ब्रेकआउट होगा, यानी 44,300 ब्रेकआउट होगा, तभी मार्केट अप साइड के लिए मोमेंटम होगा, अदरवाइज अप साइड के लिए मोमेंटम मार्केट नहीं करेगा। और इसी के बीच में मार्केट हो सकता है रेंज हो जाए। ओके, और हो सकता है अगर ब्रेक होता है तभी जाके मार्केट अप साइड के लिए मोमेंटम करेगा, और आपका 43,724 ब्रेक करेगा, तब जाके डाउन साइड के लिए एक बड़ा मोमेंटम मिलेगा। अब डेटा के थोड़ा बात कर लेते हैं। अब 43,000 जैसे हम बात कर रहे थे आपको ये की 43,800 की, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे 44,000 पे मार्केट क्लोज है, 300 पॉइंट का लगभग 200 पॉइंट के यहाँ पर गैप अप है। ओके, मतलब कि 200 पॉइंट का डिफरेंस है, तो मार्केट का डेटा 200 पॉइंट में बहुत तेज चेंज हो जाता है। ओके, 300 पॉइंट 200 पॉइंट बहुत एट द मनी वाली बात हो जाती है, तो उसमें चल जाता है, प्राइस रेंज होकर तुरंत एक्टिव हो जाता है किसी भी डायरेक्शन में। बट जब 200-300 पॉइंट का डिफरेंस होता है, तो वहां पर डेटा का होता है चेंज होने के काफी ज्यादा चांसेस होते हैं। ओके, तो अगर आप देखोगे यहाँ पर अच्छा खासा यहाँ पर चेंज ओपन ट्रस्ट भी इंक्रीज है, एंड प्लस वॉल्यूम भी इंक्रीज है, बट अगर आप देखोगे कॉल साइड में देखोगे बहुत ही कम कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर एक्टिव है, एंड वॉल्यूम भी बहुत कम कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव है। ओके, तो ओवरऑल देखा जाए कि अगर यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट अगर चेंज, मतलब कि अगर यहाँ पर इंट्राडे में यानी कल अगर कॉन्ट्रैक्ट ऐड नहीं होता है कॉल साइड, तो प्राइस क्या हो जाएगा, पुल बैक हो जाएगा 800 से। इसीलिए मैं आपको बताया कि 800 लेवल्स हमारे लिए क्या है कि इंपॉर्टेंट लेवल है, यानी वही आपका 800 850 लेवल्स वो इंपॉर्टेंट लेवल है, यानी 800 से 850 के बीच में प्राइस ही रेंज होगा, तो यही हमारे लिए सिर्फ क्या होगा, इंपॉर्टेंट लेवल होगा। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि आपका 44,127 का यानी 44,000 पकड़ते हैं, एंड 44,100, ठीक, तो 44,100 पर अगर आप देखोगे दोस्तों, तो यहाँ पर अच्छा खासा यहाँ पर क्या है कि दोनों डायरेक्शन में आप देखा करो। ओके, यहाँ पर 2,36,000 का वॉल्यूम है, यहाँ पर आप देखोगे 1,90,000 का वॉल्यूम है। ठीक, मार्केट अभी कहाँ क्लोज है, करेक्ट है। मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है, तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये किसी काम का नहीं होगा, आपका 44,100 किसी का, यहाँ पर हाईएस्ट वॉल्यूम रहेगा, हाईएस्ट वॉल्यूम है, मैंने इसके ऊपर क्या है कि 44,200 हाईएस्ट वॉल्यूम है, तो ये स्ट्राइक प्राइस क्या होगा, ये काम नहीं करेगा 44,100, वो काम करेगा क्या कि आपका कम से कम मार्केट क्या होगा 200 पॉइंट मार्केट, मतलब कि 44,300 के आसपास मार्केट ट्रेड करना चाहिए, तभी जाके आपका क्या होगा, सेलर्स इंटरेस्टेड होगा। लेकिन अगर मार्केट 44,000 आपका 300 पे अगर मार्केट रेंज होना स्टार्ट हो गया, तो प्राइस क्या होगा, यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज होना स्टार्ट होगा, प्लस चेंज ओपन ट्रस्ट भी इंक्रीज होगा। और सेम आपको आप देख, जब ये एट द मनी होगा तो आपको चेक करना है आपको वॉल्यूम एंड प्लस कॉन्ट्रैक्ट। अगर यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट कम है, ओके, आपका पुट साइड वॉल्यूम अगर कॉन्ट्रैक्ट अगर कम है,
एंड पुट साइड अगर वॉल्यूम भी ज़्यादा है, कॉन्ट्रैक्ट भी ज़्यादा है, तो डेफिनेटली मार्केट डाउन ट्रेंड में मूव हो जाएगा। ओके, तो ये पूरा का पूरा एनालिसिस था। आई थिंक आपको ये पूरा का पूरा समझ में आएगा। हम ट्रेड करेंगे तो कल आपको पूरा लाइव मार्केट में अपडेट करता रहूँगा यहाँ पर। तो आप लोग सीखते रहिए, ट्रेड करते रहिए दोस्तों। ओके, और डेली बेसिस में मेरी कोशिश यही रहती है, हर एक ट्रेड में मेरी कोशिश ये रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बना और स्टॉप लॉस आपका हिट ना हो, है ना। 3 दिन से हमने बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट बनाए, 60 70 पॉइंट, 100 पॉइंट, 150 पॉइंट हमने मोमेंटम कैप्चर किया बैक टू बैक 3 दिन। ओके, आप जाके चेक भी कर सकते हो आके यहाँ पर इस ग्रुप में, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, बस सिंपल एक आपको लाइक की, मेरा इतना एफर्ट है, मैं इतने पूरा डिटेल में आपको बताता हूँ, सिर्फ एक लाइक कर देंगे बस, उतना मेरे लिए बहुत है। ओके दोस्तों, तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।